हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अमीर और अमीर क्यों बनते हैं और गरीब क्यों होते रहते हैं। सो व्हाई रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, क्योंकि हम जनरली यही सोचते रहते हैं, हम देखते हैं अपने आजू बाजू में कि जो अमीर लोग होते हैं वो अमीर होते रहते हैं, और जो गरीब होते हैं वो उनको बहुत डिफिकल्ट जाता है कि वो अपने गरीबी से बाहर आए और अमीरी तक जाए। ऐसे काफी कम लोग होते हैं जो वो बैरियर में से बाहर आके अमीर बनते हैं। तो आज हम बेसिकली रीजन देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। कौन से रीजन है जिसकी वजह से हम जनरली देखते हैं कि गरीबों को गरीबी से बाहर आना डिफिकल्ट होता है। तो आज हम वो देखेंगे। तो ये बेसिकली पुअर पर्सन इनकम एक्सपेंस व्यू है। तो इसमें अ, हम देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक आम आदमी देखिएगा, जिसका मंथली इनकम हम एज्यूम करते हैं कि 100 रुपीज है सपोज। तो उसके मंथली एक्सपेंसेस तकरीबन 100 होते हैं या 100 से ज्यादा होते हैं। तो उसका सेविंग कुछ भी नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं कर पाता, और उसका इन्वेस्टमेंट से जो अर्निंग्स होना है वो नहीं होता है। तो नो सेविंग, नो इन्वेस्टमेंट, नो अर्निंग्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। उसका मंथली इनकम जितना है उतना ही या उससे ज्यादा उसका मंथली एक्सपेंसेस होता है। तो सेविंग इज ऑलमोस्ट नल। अगर उसने कुछ बोरो किया है या कुछ लोन लिया है तो अगेन वो उसके मंथली एक्सपेंसेस में ऐड हो जाता है, और उसका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। तो अभी हम देखेंगे उसके बेसिकली खर्चे क्या होते हैं या इनकम क्या होता है। अगर आप देखेंगे तो इनकम जनरली क्या होता है, अपना सैलरी में से इनकम आता है, या कोई फार्मर्स है तो वो स्मॉल फार्मिंग करता है, या कोई इंडिपेंडेंट वर्कर है या इंडिपेंडेंट कोई जॉब कर रहा है, छोटी सी शॉप है या कोई दुकान चला रहा है, तो उससे उसका इनकम आता है। नेक्स्ट होता है उसके एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में कैसे है कि फूड हो सकता है, हाउस अगर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट हो सकता है, ईएमआई लिया है, बच्चों के स्कूल है, मेडिसिन है, वेडिंग के खर्चे हैं, कहीं घूमने जाना है, किसी रिलेटिव के पास जाना है, गांव जाना है। तो ये सारे एक्सपेंसेस जनरली होते हैं, इनकर होते हैं। तो सेविंग अगर हम देखेंगे तो सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो जनरली क्या होता है कि जितना इनकम है उतना ही एक्सपेंसेस होंगे, तो सेविंग काफी कम होता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें बोरो करना पड़ता है या लोन लेना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट जनरली अगर हम देखेंगे तो जनरल पब्लिक का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होता है, क्योंकि उनका इनकम ज्यादा नहीं होता, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, तो वो कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करना उसको उनको पॉसिबल नहीं होता। तो ये बेसिकली हमने देखा कि पुअर पर्सन या जो जनरल जनरल पब्लिक है, उनका ये क्या होता है, डे टू डे एक्टिविटी या मंथली इनकम एंड एक्सपेंसेस का कैसे वर्क फ्लो होता है, ये हमने देखा। तो इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं कि ये हमारा रैट रेस है। ये एक तरह से रेस ही है, जितना इनकम आता है उतना ही एक्सपेंस होता है, या फिर एक्सपेंस उससे ज्यादा होता है। तो ये हमेशा ये ऐसे ही साइकिल चल रही है। तो इस साइकिल से बाहर आना चाहिए। तो अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम देखते हैं कि रीच पर्सन का यही ओवरव्यू कैसे होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ गोल्ड है, बाकी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अदर देन इनकम उनका कुछ इनकम सोर्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट में से उनका कुछ भी इनकम नहीं हो रहा है। तो नो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये कैटेगरी है। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये अपना है रिच पर्सन का इनकम एक्सपेंस व्यू। अगर इनका हम देखेंगे तो मंथली इनकम एज्यूम करो इनका 100 है मंथली इनकम, तो मंथली एक्सपेंसेस उनके इनकम से कम होते हैं। मतलब उनका इनकम ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो उनके एक्सपेंसेस उसमें आराम से निकल जाते हैं। और जो भी उनका सेविंग होता है उसमें से, वो सेविंग उनका काफी हो जाता है। और जो सेव वो करते हैं वो सेविंग वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट है, वो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली रीच पर्सन का इनकम ज्यादा होता है,
उनका एक्सपेंसेस उसमें मैनेज हो जाता है, वो छोड़ के उनका बैलेंस हो जाता है, जो वो सेविंग है उनका वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वही इन्वेस्टमेंट में से उनका रिवेन्यू जनरेट होता है और वो रिवेन्यू जाता है फिर से उनके इनकम में। तो उनका रेगुलर इनकम जो चल रहा है वो इन्वेस्टमेंट में से उनको जो रिवेन्यू मिलेगा वो ये दोनों ऐड होते रहते हैं और ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। उनका इनकम रेगुलर होगा, वो मंथली एक्सपेंसेस जो भी है, जो सेविंग होगा वो इन्वेस्टमेंट में जाता है, इन्वेस्टमेंट से फिर से उनको रिवेन्यू मिलता है, वो ऐड होते जाता है, ऐड हो जाता है, तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता है। अगर हम रिच पर्सन का इनकम एंड एक्सपेंस व्यू का थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो वो इनका इनकम क्या हो सकता है, हायर सैलरी रेंज हो सकती है, बिग फार्मर्स हो सकते हैं, बिग बिजनेसमैन हो सकते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो सकते हैं और अदर देन दैट जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनका इन्वेस्टमेंट पे इनकम आता है। इनके एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, फूड, हाउस रेंट, ईएमआई, स्कूल, मेडिसिन, इनका ट्रैवल हो सकता है, लग्जरियस लाइफ होती है, एंटरटेनमेंट ज्यादा अच्छी तरह से ये लोग एंजॉय करते हैं, तो काफी अच्छी तरह से ये लोग लाइफ एंजॉय करते हैं। उसके बाद है सेविंग। तो इनका सेविंग हमने देखा इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो जो इनकम है उसमें से इनका सेविंग बच जाता है एक्सपेंसेस माइनस होके, जो उनका इन्वेस्टमेंट में जाता है। इनके इन्वेस्टमेंट क्या हो सकते हैं, एफडी हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकता है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, गोल्ड बाय कर सकते हैं, अलग अलग बिजनेसेस वो लोग कर सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, तो ये बेसिकली उनके इन्वेस्टमेंट होते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ये उनका रिटर्न देते हैं, मतलब जितना पैसा वो उसमें डालते हैं उससे ज्यादा पैसा उनको मिलता है और वो उनके इनकम में ऐड होते रहता है। तो अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम है उनका वो अगेन इनकम में ऐड होता है। तो जनरली ये कहावत है कि पैसा पैसे को खींचता है, तो यही वो कहावत है, यही होता है डिफरेंस। अमीर लोगों के पास जो एडिशनल पैसा होता है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उससे उनका इनकम बढ़ता है और वही इनकम उनका बाद में एडिशनल इनकम बढ़ के वो फिर से वो साइकिल कंटिन्यू रहता है। तो देखिए पैसा पैसे को खींचता है, यही हमने देखा। तो यही बेसिकली मेन डिफरेंस है, वाई गरीब गरीब होते हैं और अमीर अमीर होते रहते हैं, क्योंकि वो जो रैट रेस है कि इनकम ज्यादा होना चाहिए एक्सपेंसेस कम होने चाहिए, या एक्सपेंसेस जितने हैं उससे हमेशा हमारा इनकम ज्यादा होना चाहिए, ये जो इस साइकिल में से हमें बाहर, मतलब अगर गरीबी से अमीरी में जाना है तो इस साइकिल को हमें कवर करना है। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस होता है। तो इसमें काफी सारी और चीजें होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, क्या अलग अलग इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन, तो हम आगे आगे देखेंगे हमारे चैनल पे, हम वो वीडियो डालते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल येट, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो please subscribe to our channel and don't forget to like, share. Thank you. I hope you have enjoyed and you have liked this video और ये वीडियो आपको definitely help करेगा to improve further in your life. Thank you friends. Thank you for watching.